बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूंगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आपकी स्टोरी में आपने मिशन कुछ इंडिया भी चालू किया था, मिशन फिटनेस ऐसा कुछ, उससे रिलेटेड क्या स्टोरी है, वो क्या है? जरूर। तो मैंने शुरू किया जनवरी 2020 में फिट भारत मिशन। फिट भारत, ओके। फिट भारत मिशन कैसे शुरू हुआ, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि मेरा खुद का हेल्थ चैलेंज बहुत था। अब ये तो मैंने एक ही चैलेंज बताया, उसके अलावा ढेर सारा पूरा लिस्ट है मेरे प्रोग्राम में, तो मैं डिटेल में शेयर करती हूँ कितना बड़ा बुरा प्रोफाइल था मेरा बॉडी का। सो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था, क्रॉनिक एक्ने, मेरे स्किन के ऊपर एक भी जगह ऐसी ना रहे बाकी की जहाँ पर मुझे एक्ने ना हो, और वो सालों तक रहा था। और उसके लिए, ये सारे इश्यूज़ के लिए मैंने होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक हर पैथी ट्राई कर ली थी, बट लॉन्ग टर्म या सस्टेनेबल रिजल्ट मुझे नहीं मिल रहा था। ऐसा नहीं है कि वो गलत है, बट मुझे नहीं मिल रहा था। सो ये सारे जो भी चैलेंजेस थे, मेरा विटामिन D3 था विच इज़ एक्सट्रीमली लो। तो ये सारे जो भी चैलेंजेस थे उसको मैंने रिकवर धीरे धीरे किया लाइफस्टाइल से। फिर मुझे लगा यार बॉडी कुछ भी कर सकता है, तो क्यों नहीं आज इंडिया की अगर हम स्पेशली बात करें, वैसे दुनिया की, तो नंबर 1 चैलेंज क्या है? इट इज़ हेल्थ। और मैं हमेशा कहती हूँ हेल्थ है तो सब है। आप बिजनेस में कितना आगे बढ़ जाओ, पैसे कमा लो, वर्ल्ड टूर भी करने को जाओ, बट नी रिप्लेसमेंट करवाया तो वर्ल्ड टूर को भी एंजॉय नहीं कर सकते। रिश्ते में भी एंजॉयमेंट नहीं मिलेगा अगर आप खुद खुश नहीं हो अपनी हेल्थ के साथ। सो आई फील जो फाउंडेशन है ना, बहुत मेहनत ऊपर करते हैं पैसा कमाने के लिए, टाइम मैनेज करने के लिए, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए, फोकस, ठीक है वो सब करना चाहिए, बट आई एम सेइंग कि जो नीचे पिलर है ना, वो आपका है हेल्थ। और अगर वो खराब है ना, तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़ खुशी नहीं दे सकती है। सो आई थॉट वाई नॉट स्प्रेड द नॉलेज, जो कॉमन सी चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर में अगर बीमारी है, वज़न ज़्यादा है, या ओवरऑल एनर्जी बढ़ानी है, ओवरऑल आपकी हेल्थ को पीक पर लेकर जाना है, तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, वो फॉलो करके एक इंसान फिट और यंग हमेशा रह सकता है। सो इसीलिए सोचा मिशन को आगे लेकर जाना है, और मैंने मिशन उठाया था कि 2025 तक मुझे 10 लाख लोगों की हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना है थ्रू फिट भारत मिशन। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू से कि अब तक 1,50,000 किलो से भी ज़्यादा टोटल 4 साल में लोगों का वज़न कम हुआ है, या 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपनी बीमारी को रिवर्स किया है बिना दवाई, जैसे डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, थायराइड जैसी चीज़ें। ओके, ये सब रिवर्स हुई है? एब्सोल्युटली, अच्छा। बिकॉज लाइफस्टाइल इज़ द मेडिसिन। आज दवाई लेना ठीक है, हम ज़रूर ले जब ज़रूरत है, बट डॉक्टर BM हेगड़े सर बहुत फेमस है, उन्होंने ये कहा था कि देर इज़ नो पिल फॉर एवरी इल, बट देर इज़ डेफिनेटली एन इल फॉलोइंग एवरी पिल। मतलब इसका मतलब ये नहीं दवाइयाँ बंद कर दे आज से, नहीं, वो जब ज़रूरत है तब ज़रूरत है, बट लंबे समय तक लेना, आपको ब्लड प्रेशर है तो सुबह और शाम को एक गोली का नाश्ता करना, दैट इज़ नॉट राइट। तो वी हैव टू आस्क कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं। नहीं, ये चीज़ मैंने भी नोटिस की आजकल है ना, कुछ भी होता है दवा ले लो, कुछ भी होता है दवा ले लो, लेकिन एक चीज़ है कि हमारी बॉडी बहुत खुद ही बहुत सही है। जैसे कि हमें लगता है बुखार जाता है वो बहुत ख़राब चीज़ है, बट बुखार तो अच्छा होता है, वो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ता है तो वो आपके जो अंदर खराब बैक्टीरिया ये सब चीज़ें उसको मारता है। तो हमारे जो भी सिम्टम्स हमें दिखते हैं हम उसको फ़ौरन सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है वहीं पे चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है कई बार। मतलब छोटी मोटी चीज़ों पे मुझे भी ऐसा लगता है, छोटी छोटी चीज़ों पे सर्दी हो गई, खांसी हो गई, अब थोड़ा बहुत पेट खराब है, अच्छा पेट खराब भी होता है ताकि वो जो गंदी चीज़ है वो निकल सके। हाँ, अगर उसको क्रॉनिक है, बहुत लंबे टाइम तक हो रहा है, तो मुझे लगता है फिर तो आपको दवा लेनी पड़ेगी, बट बहुत जल्दी जल्दी दवा नहीं लेना चाहिए, मेरा भी पर्सनल ओपिनियन है। बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपने जो बताया, क्योंकि ये सेम चीज़ मैं अपने पार्टिसिपेंट्स को या लोगों को बताती हूँ कि जैसे पानी गर्म करते हैं इसीलिए क्योंकि वो टेम्परेचर जब बॉईल होता है 100 से ऊपर जाता है तो बैक्टीरिया मारता है, तो सेम फीवर आता है तो देयर इज़ अ वे ऑफ बॉडीज इट इज़ ट्राइंग टू किल दैट बैक्टीरिया जो आपके बॉडी में नहीं जाना चाहिए, राइट है ना। तो जो भी हो रहा है वो उसके लिए हो रहा है क्योंकि आपका बॉडी आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो दैट्स सो ट्रू। और बॉडी सबसे इंटेलिजेंट, आई थिंक सो। हेल्थ एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं भी हम ना हमेशा 4 पिलर्स ऑफ लाइफ को मैं कंसिडर करता हूँ। एंशिएंट फिलोसोफर वो बोलते थे अगर एक अच्छी लाइफ चाहिए तो 4 पिलर्स पे आपको फोकस करना है, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस। और उसमें भी उन्होंने सबसे पहले हेल्थ ही रखा था, बिकॉज जैसे भी आपने ही बोला, कितना भी पैसा कमा लो, कितने भी अच्छे रिलेशनशिप भी क्यों ना हो जाए, कितना भी मतलब आप वर्ल्ड टूर पे चले जाओ, ये तीनों चीज़ें कुछ भी नहीं हो पाएगा अगर हेल्थ ही अच्छी नहीं है। तो अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।